जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। दोस्तों, मैं हूं अजय झा। ईरान का दो टूक जवाब आया है। ईरान ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। ट्रंप से कोई बात नहीं, कोई समझौता नहीं। खामेनेई की मौत वो घटना है जो अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, यानी अब कोई समझौता ईरान नहीं करेगा। ईरान ने अभी अभी कहा है कि वो अब तभी रुकेगा जब इजराइल को मिटा देगा और ट्रंप की सेना को खाड़ी से भागने पर मजबूर कर देगा। ईरान ने ट्रंप के समझौते के ऑफर को सीधा ठुकरा दिया है और बड़ी धमकी दे दी है। तो क्या यह धमकी है और क्या समझौते की पेशकश की गई थी ट्रंप की तरफ से, और क्यों ईरान ने सीधे सीधे मना कर दिया है, और इसके पीछे की रणनीति पूरी अब ईरान की क्या है, यह मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में आपको। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि जो ईरान ने किया है वो सही किया है या गलत किया है। लेकिन क्या किया है समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की जनता और सेना को संबोधित करते हुए एक नई डील ऑफर की, नए सौदे की पेशकश की, जिसे ईरान की अंतरिम जो नेतृत्व है, इंटरिम जो यहां पर इस वक्त लीडरशिप है, उस नेतृत्व परिषद ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब देखिए बाजी कैसे पलट रही है। मेरे पिछले 1.5 महीने के सारे वीडियोस को इस आप देख लीजिए इस चैनल पर, और उसमें साफ साफ मैंने कहा था कि अगर अमेरिका ने हमले की गलती की तो उसको कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और बाजी पलटते देर नहीं लगेगी, और वो होता दिख रहा है। अब अमेरिका घुटने टेक रहा है, समझौते की पेशकश कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, लेकिन ईरान ठुकरा रहा है। खामेनेई की यह मौत का असर है। ईरान के नए कार्यवाहक नेतृत्व का कहना है कि जिस व्यक्ति ने, जिस शख्स ने, यानी कि ट्रंप के हाथ हमारे सर्वोच्च नेता के खून से रंगे हों, उससे किसी भी तरह की बातचीत करना हमारी अपनी गरिमा को बेचने के बराबर है। यानी अब आर पार की जंग का ऐलान ईरान कर रहा है, पीछे हटता अमेरिका दिख रहा है, और ईरान कह रहा है कि अब कोई समझौता नहीं, जंग होगी। और जब तक अमेरिका यहां से चला नहीं जाता, अमेरिकी सेना चली नहीं जाती और इजराइल का अस्तित्व नहीं मिट जाता, तब तक यह जंग जारी रहेगी। ये इस वक्त ईरान से सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो मैं तो दोस्तों, कूटनीति अब मर चुकी है। कुवैत में गिरा विमान इस बात का संकेत है कि तकनीक की लड़ाई में अब ईरान भी पीछे नहीं है। अमेरिका के फाइटर जेट जो कभी नहीं गिरे थे किसी भी दुश्मन से, अब वो गिर रहे हैं। ट्रंप की डील को ठुकराकर अब ईरान ने साबित कर दिया है कि वो झुकने के बजाय टूटने को तैयार है, और टूट रहा है, और लगातार जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं ताबड़तोड़ हमले भी कर रहा है। अब ईरान ने साफ किया है कि अगर कोई कभी अभी भी अब कोई समझौता नहीं होगा। एकमात्र लक्ष्य ईरान का जो उसने साफ कर दिया है, इजराइल का अंत और मध्य पूर्व से अमेरिकी सेना की पूर्ण वापसी। अब इसको समझ लीजिए दोस्तों, ईरान क्या कह रहा है। ईरान कह रहा है कि यह जंग अब तब तक नहीं रुकेगी जब तक इजराइल का खात्मा नहीं हो जाता है और अमेरिका की सेना भाग नहीं जाती खाड़ी से। यह ट्रंप के समझौते के प्रस्ताव को ठुकराते हुए ईरान का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। तो यानी अब बातचीत केवल मिसाइलों के जरिए हो रही है, जो ईरान लगातार दाग रहा है। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी न्यू डील की पेशकश की तो उनका इरादा एक ग्रैंड बार्गेन के जरिए इस युद्ध को रोक देना था, लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया ने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप की न्यू डील क्या थी, अब इसको जरा समझिए, तब समझ में आएगा कि इतनी बड़ी डील को आखिर ईरान ने ठुकराया है, तो क्यों ठुकराया है, उससे इरादा क्या जाहिर होता है। और फिर मैं आपको यह भी बता दूंगा कि ईरान ने जो अब तैनाती की है अपने कमांडर्स की, जिन कमांडर्स की, वो कौन हैं और उसके जरिए ईरान का क्या इरादा जाहिर होता है। तो ट्रंप की डील, नई डील क्या थी। ट्रंप ने ईरानी सेना और जनता को संबोधित करते हुए 3 मुख्य बातें रखी, यानी कि 3 प्रस्ताव रखे, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि 3 रिश्वत रखी कि हम प्रतिबंध समाप्त कर देंगे, जो लगातार ईरान कह रहा था। अगर ईरान तुरंत युद्ध रोकता है तो उस पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। ट्रंप ने एक बात यह कही। दूसरी बात कही कि हम
यानी कि अमेरिका ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज की कोशिश नहीं करेगा, जो लगातार ट्रंप कह रहे थे। यानी अब खामेनेई साहब नहीं है, बाकी जो सत्ता है, जो सरकार है, उसको हम बनाए रखने देंगे, उसको नहीं मारेंगे, नहीं हटाएंगे। और तीसरी पेशकश की कि ऊपर से हम पैसे भी देंगे, आर्थिक पैकेज देंगे, इकोनॉमिक पैकेज। ईरान के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर का निवेश हम करेंगे और ईरान को फिर से हम हरा भरा कर देंगे और जो नुकसान हुआ है सबकी भरपाई कर देंगे। इतनी बड़ी पेशकश अगर ईरान में कमजोरी होती तो लपक लेता इसको, लेकिन ईरान का जवाब क्या है दोस्तों, इसको सुनिए। ईरान की अंतरिम परिषद ने इसे अपमानजनक रिश्वत बताया है, इंसल्टिंग ब्राइब, कि यह ईरान का इंसल्ट है। इस तरह की ब्राइबरी की पेशकश करके ट्रंप कर रहा है। यह ट्रंप अगर ऐसी पेशकश कर रहे हैं, इसके जवाब में ईरान ने क्या कहा है, अब इसको समझ लीजिए। कहा है कि खामेनेई की मौत इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जो अब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर कर दिया खामेनेई साहब को एलिमिनेट करके, उसके बाद तो दिस इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ईरान में सर्वोच्च नेता, जो सुप्रीम लीडर, केवल एक राजनीतिक पद नहीं था, यह नहीं है, बल्कि एक धार्मिक और रूहानी पहचान है ये ईरान की। इस वक्त उनकी मौत ने कूटनीति की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। भावनात्मक उबाल है इस वक्त ईरान में। ईरान के कार्यवाहक नेतृत्व, जिसमें आईआरजीसी के कई इजराइल के कट्टर दुश्मन जनरल शामिल हैं, यह भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, जिससे इरादा जाहिर होता है। उनका मानना है कि ट्रंप से बात करना अपने शहीद पिता के हत्यारे के साथ हाथ मिलाने जैसा है। देखिए अब ईरान का तेवर, देखिए इस प्लेलिस्ट के वीडियोस को। पिछले एक महीने से मैं कह रहा हूं आपको कि कैसे जाल में ट्रंप को फंसाएगा ईरान, पीछे से रूस और चीन, और वो होता दिख रहा है। बदले की शपथ ईरान ने ले ली है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उनका रक्त ऋण, यानी कि ब्लड डेट, केवल इजराइल के विनाश और मध्य पूर्व से अमेरिकी सेना के अंतिम सैनिक तक के निकलने पर ही पूरा होगा। यानी ईरान अब रुकने वाला नहीं है, तब तक नहीं रुकने वाला है जब तक वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर दे। और ईरान ने अपना टारगेट, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना मकसद अब जाहिर कर दिया है, और वो मकसद साफ है। दो बातें, इजराइल का अस्तित्व मिटाना और अमेरिकी एक एक सैनिकों को खाड़ी से भगाना। यह ईरान ने बहुत बड़ी बात की है, और मैं आपको बताऊं कि अब तक के डेवलपमेंट में, अगेन दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट। अब ईरान कैसे ऐसे कर रहा है? ईरान, दुनिया तो कह रही है कि अमेरिका और इजराइल के पावर के सामने ईरान कुछ नहीं है। अगेन आई रेफर माय प्रीवियस वीडियोस। ईरान की चाल समझिए। वो अब अमेरिका को आर्थिक रूप से थका देना चाहता है, होर्मुज को बंद रखना और अमेरिकी बेसिस पर लगातार छोटे हमले करना इसी का हिस्सा है। छोटे हमले इसलिए क्योंकि बड़े हमलों के लिए मिसाइलें ईरान बचा कर रख रहा है। तब जब पैट्रियट के मिसाइल खत्म हो रहे होंगे, यानी अमेरिका का डिफेंस खत्म हो रहा होगा, तब असली मिसाइलों को अपने अंडरग्राउंड सिटीज से निकालेगा ईरान। ये दुनिया के जानकार बताते हैं जो युद्ध को समझते हैं। और अमेरिका की मजबूरी क्या है? ट्रंप के पास अब केवल दो विकल्प बचे हैं। या तो वो ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर जमीनी हमला करे, जो कि एक वियतनाम साबित होगा अमेरिका के लिए, 20 साल की जंग, या फिर पीछे हट जाए, जो इतनी बड़ी फजीहत होगी कि अमेरिका की बादशाहत ध्वस्त हो जाएगी। तो ईरान का समझौते से इनकार केवल भावनात्मक फैसला नहीं है दोस्तों, कि हमारे सुप्रीम लीडर को मारा, अब हम नहीं छोड़ेंगे, मरने मारने पर उतारे हो गए। कई लोग कह रहे हैं कि ईरान आत्मघाती कदम उठा रहा है, ईरान बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि हम तो उसको फिर तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन नहीं जनाब, नहीं। मैं आपको, जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब से मैं कह रहा हूं, और आज भी कह रहा हूं मैं आपको, कि अमेरिका घिर गया। अब अमेरिका और इजराइल पर बहुत बड़ा संकट है। ईरान ने बड़ी तैयारी कर रखी है, और अब देखते जाइए होता क्या है। तो इस वक्त देखिए ईरान का यह फैसला भावनात्मक नहीं है, और ईरान ने क्या पहली तैयारी की है पिछले 24 घंटे के अंदर में, उसको समझिए। ईरान ने आर पार के युद्ध की तैयारी की है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद देश की कमान
में एक अंतरिम नेतृत्व परिषद बनाया है, इंटरिम लीडरशिप काउंसिल बना दिया है। जानबूझकर ईरान इस वक्त सुप्रीम लीडर की घोषणा नहीं कर रहा, क्योंकि उसको फिर से अगर कोई गद्दार निकला, फिर से खबर दी गई तो फिर से वो मारे जा सकते हैं। तो इस वक्त एक काउंसिल बनाया गया है। एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं है, कई लोगों के हाथ में सत्ता बांट दी गई है, सबको अलग अलग काम बांट दिए गए हैं। यह शतरंज की बिसात है जो ईरान ने बिछाई है। और इसकी क्या खास बात है, इस बिसात की समझिए। जंग को कमांड करने की बात है तो इस वक्त असली ताकत 3 जनरल्स के हाथों में दे दी गई है। इस समय ईरान की पूरी सैन्य मशीनरी और मिसाइल प्रोग्राम को यही चला रहे हैं। ईरान के ये 3 मास्टरमाइंड कौन हैं, इसको समझिए, जो युद्ध को इस वक्त चला रहे हैं। ईरान के संविधान के अनुच्छेद 111 के मुताबिक राजनीतिक कमान राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के पास है, जो जिनके साथ में न्यायपालिका के प्रमुख भी हैं, और गार्जियन काउंसिल के पास है। ये 3 टॉप पर रखा गया है, 3 शख्स को। लेकिन मैदान जंग में ये फैसला नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसके लिए 3 अलग कमांडर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर के इन 3 में से किसी को मारता है इजराइल अमेरिका, तो नीचे 3 युद्ध को संभालने के लिए तैयार खड़े हैं। इनमें से किसी को मारता है तो ऊपर वाले तुरंत अगले को अपॉइंट करेंगे। यह है बिसात। अब इन 3 जो कमांडर्स को नियुक्त किए गए हैं, ये कौन है, इसको समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि असली प्लान क्या है और इरादा क्या है ईरान का, जो ईरान ठुकरा रहा है अमेरिका के प्रस्ताव को, समझौते को। और ईरान कहर बरपा रहा है मिसाइल से इजराइल से लेकर दुबई तक और तमाम अमेरिकी एयर बेसेस पर, यहां तक कि यूएसएस अब्राहम पर और अमेरिका के फाइटर जेट तक को गिरा दिया है, जिसको अमेरिका इस वक्त कबूल नहीं कर रहा है। ये 3 कमांडर्स को जो नियुक्त किया गया है वो इजराइल के सबसे कट्टर विरोधी रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए, इजराइल के सबसे कट्टर विरोधियों के हाथ में इस वक्त ईरान के युद्ध की कमान है। कौन कौन, समझिए। जनरल अहमद वाहिदी नए आईआरजीसी चीफ हैं, ये बनाया गया है। ये सबसे चौंकाने वाली खबर है। ताजा खबर यही है कि ईरान ने ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया है। इससे पहले आईआरजीसी चीफ कौन थे? जनरल मोहम्मद पाकपुर, जो शनिवार के हमले में मारे गए। और इसके बाद अब ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को आईआरजीसी का नया कमांडर इन चीफ बनाया गया है। तो क्यों, इसमें क्या खास बात है, समझिए। वाहिदी ईरान के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं, कुर्द फोर्स के पहले कमांडर रह चुके हैं और उन्हें बहुत बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इजराइल उन्हें एक कट्टर दुश्मन के तौर पर देखता है, क्योंकि वो पश्चिमी देशों के खिलाफ असीमित युद्ध, एसिमेट्रिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ हैं। और यही ईरान का सबसे बड़ा दांव है कि अगर इजराइल अमेरिका हमला करता रहता है और यहां पर टिका रहता है तो ईरान उसे असीमित युद्ध में बदल देगा। कैसे, मेरे इसी प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोस में देखिएगा, जिससे अमेरिका यहां पर लंबे महीनों के युद्ध में फंसे और इतना इसमें जो खर्च आएगा अमेरिका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका इसे जानता है, इसीलिए समझौते की पेशकश की है, लेकिन ईरान ने इसे इनकार कर दिया है। कहा है कि अब तो तुमको छोड़ेंगे रहें, बदला तो लेकर रहेंगे। और दूसरा अपॉइंटमेंट समझिए, जो 3 कमांडर्स के हाथों में इस वक्त पूरी युद्ध की कमान है ईरान के। दूसरा अपॉइंटमेंट है जनरल इस्माइल कानी का। कुछ फोर्स के ये प्रमुख हैं इस वक्त। कासिम सुलेमानी के उत्तराधिकारी के तौर पर इस्माइल कानी को इस पद पर लाया गया है। इस समय इस्माइल कानी ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क यानी कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती के मुख्य सूत्रधार हैं और इनके हाथ में कमान है। दूसरे ये वो शख्स है, यानी अब हिजबुल्लाह हो, हूती हो या तमाम जो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो इराक में हो, हर जगह से हमले को ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। भूमिका इस्माइल कानी की यही है। इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर जो हाइपरसोनिक प्रहार और ड्रोन स्वॉर्म हमले हो रहे हैं, उनकी पूरी प्लानिंग कानी ही संभाल रहे हैं। यानी इस्माइल कानी इस वक्त सबसे अहम हो जाते हैं, क्योंकि ईरान ने जैसा दावा किया है, अब 1000 से ज्यादा अब तक लोगों को ईरानी हमले में मारा गया है, इजराइल में हो या अमेरिकी बेसिस पर हो, जिसको मानने को तैयार नहीं है ये दोनों देश। लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने 1000 से ज्यादा लोगों को अब तक मार दिया है इजराइल के भीतर, और अमेरिकी बेसिस पर नुकसान पहुंचा रहा है जबरदस्त। हालांकि अमेरिका इजराइल 1000 लोगों के मारे जाने की खबर से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इजराइल से दुबई तक लोग बंकरों से कार पार्किंग तक में छिपे होने पर मजबूर हैं अपनी जान बचाने के लिए। लोग गुहार लगा रहे हैं। भारत में भी कई परिवार आके सामने कह रहे हैं कि उनके अपने गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहां से निकालो। तस्वीरें दुनिया भर से सामने आ रही हैं, दुनिया भर में। और इसी तरह
इजरायली मीडिया ने इस्माइल कानी के भी मारे जाने का दावा किया था, लेकिन वो अब सुरक्षित बताए जाते हैं और लेबनान से लेकर यमन तक के लड़ाकों को इस वक्त वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तीसरा नाम समझिए, जनरल हबीबुल्लाह सैयारी, कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं। ईरान की सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बगेरी जनरल सैयारी सेना और IRGC के बीच में तालमेल बिठाने वाले सबसे वरिष्ठ अधिकारी बनकर उभरे हैं। ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ अब एकजुट होकर इजराइल और अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है और इसीलिए इनकी यहां पर इस पद पर तैनाती हुई है। जनरल हबीबुल्लाह सैयारी की खासियत यह है कि वो नेवी बैकग्राउंड से हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी करने और अमेरिकी विमान वाहक पोतों जैसे USS अब्राहम लिंकन या फिर जेराल्ड फोर्ड को चुनौती देने की रणनीति यही बना रहे हैं। और खबर यही है कि USS अब्राहम पर भी हमला किया ईरान ने सक्सेसफुली और यहां पर 3 अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि अमेरिकी नुकसान से घबराए ट्रंप अब घुटने टेकते नजर आ रहे हैं, समझौता का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप के समझौते को हिकारत भरी नजर से देखते हुए ठुकरा दिया है और अपना इरादा साफ कर दिया है और ईरान कहर ढा रहा है, ईरान कहर बरपा रहा है। मध्यस्थों ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं। कतर, ओमान, स्विट्जरलैंड जो अब तक मध्यस्थता कर रहे थे, उन्होंने भी साफ कहा है कि अब वो नहीं इसमें हिस्सा ले सकते क्योंकि वो इरादा भांप चुके हैं। और अब हर तरफ देखिए कि हमला ही हमला ईरान कर रहा है। कतर से लेकर के कतर पर कुछ देर पहले भी भीषण हमला किया है ईरान ने। ईरानी मिसाइल गिरने के बाद अब कतर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, मध्यस्थ बनने के बजाय अपनी सुरक्षा की चिंता कर रहा है। और इतिहास गवाह है दोस्तों, जब संवाद खत्म होता है तो महाविनाश शुरू होता है। और ईरान ने ट्रंप की डील को ठुकराकर यह साफ कर दिया है कि यह जंग अब जीत या हार की नहीं बल्कि अस्तित्व की है। कतर और ओमान जैसे शांति दूतों को पीछे हटाना यह बताता है कि ईरान का इरादा तय है। इजराइल का खात्मा और अमेरिकी सेना को खाड़ी से भगाना यानी भीषण जंग अभी बाकी है। तो क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएगा? देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सबसे खतरनाक पहलू यही है कि 2 देशों के बीच में बातचीत के रास्ते अब पूरी तरह बंद हैं। ईरान ने इसको खुद बंद कर दिया है। इसका मतलब है एस्केलेशन लैडर का एक्टिवेट होना, यानी हर हमले के बाद एक बड़ा हमला होना पिछले हमले से। तो दोस्तों, अभी ईरान के मिसाइलों का जखीरा तो अंडरग्राउंड सिटीज में छिपे पड़े हैं, उसको तो ईरान ने अभी निकाला नहीं है कायदे से। अभी तो ईरान केवल अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस को एग्जॉस्ट कर रहा है छोटे छोटे ड्रोन भेज करके। और समझिए, एक ड्रोन अगर ईरान भेजता है तो अमेरिका को अपना एक पैट्रियट मिसाइल बर्बाद करना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा सौदा है। तो ईरान इस वक्त अपने सस्ते ड्रोन से महंगे मिसाइलों को बर्बाद कर रहा है अमेरिका के, और अपने महंगे और बड़े और हाइपरसोनिक जो मिसाइलों का जखीरा है, यह भी वीडियो इस प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप देख सकते हैं क्या क्या उसके पास है। मैंने बताया हुआ डिटेल में उस सब को बचा कर रख रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास सिर्फ 600 साढ़े 600 पैट्रियट डिफेंस मिसाइल बनाने की क्षमता है 1 साल की। तो उसके जखीरे को कमजोर करना, कम करना पहले ईरान की रणनीति है, और उसके बाद अपने बड़े मिसाइल ताकना। ये एक असीमित युद्ध और कई मोर्चे खोलना, ये सब अभी बाकी है, और इसीलिए ईरान ने ठुकरा दिया है ऑफर को। तो क्या इजराइल और अमेरिका के लिए अब मुसीबत की घंटी बज चुकी है? क्या अमेरिका को घुटनों पर आना ही पड़ेगा, और क्या ट्रंप को फजीहत करवा के ही गल्फ से बाहर भागना पड़ेगा? बताइएगा हमें दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? ईरान का यह प्रस्ताव ठुकराना सही कदम है या गलत कदम है? कमेंट्स कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो, यह विश्लेषण आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें मदद मिलती है। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।